Hello students, class 9 history chapter socialism in Europe and the Russian Revolution. And today's topic is students world change after revolution. यानी जो रेवोल्यूशन हुई फरवरी रेवोल्यूशन एंड देन अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या चेंज हुआ वो स्टडी करेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन तक हमने स्टडी जो भी की है उसके बाद में चेंज क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जो भी हुआ जैसे दिया है कि बोल्शेविक्स अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि जो बोल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ हैंड्स में रहे, कुछ हाथों में रहे। वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी लोगों में बटे, सभी लोगों में बटे। तो उसमें जो लेनिन था, लेनिन का अप्रैल थीसिस थे, मैंने आपको बताए थे कि अप्रैल थीसिस क्या थे उसके। लेनिन थीसिस थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए फार्मर्स में, पीजेंट्स में, बैंक नेशनलाइज की जाए, जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज की जाए, और जो बार था वो एंड किया जाए, क्लोज किया जाए, यानी बार को समाप्त किया जाए। जो लड़ाई हो रही है उसको समाप्त किया जाए। ये क्या थे उसके अप्रैल थीसिस थे। जैसे यहाँ दिया भी है कि इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, यानी नवंबर 1917 में इंडस्ट्रीज जो थी वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो भी कुछ मतलब कुछ ही पर्सन्स की थी। तो उन दोनों चीज़ों को, बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब उसमें गवर्नमेंट का राइट हो गया, सबका अधिकार हो गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। जो लैंड पहले मनी लैंडर्स पे थी, जो जमींदार थे उन पे थी, अब वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, यानी वो पूरी सोसाइटी की हो गई। तो वहां था क्या कि न्यू, अब देखिए वहां पर देखिए बोल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस। बट इससे पहले स्टूडेंट्स जो यहां पर दिया है कि लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, यानी जो नोबल पर्सन में लैंड थी उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को क्या कर दिया उन्होंने, सीज कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, सीज कर दिया। अब इन सिटीज क्या था कि बोल्शेविक्स एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस, यानी अकॉर्डिंग टू द फैमिली। बोल्शेविक्स ने क्या किया कि हाउस का पार्टीशन कर दिया लार्ज हाउस, यानी जैसे भी उनकी फैमिली का साइज था, यानी अकॉर्डिंग टू द फैमिली साइज। एंड दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ अरिस्टोक्रेसी। और उन्होंने क्या कर दिया, जो अरिस्टोक्रेसी थी वहां पर, जो मोनार्की सिस्टम था, उसको वहां पर क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया, यानी उस पर पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। न्यू यूनिफॉर्म। अब देखिए जो बोल्शेविक्स जब वहां पर पावर में आए, बोल्शेविक का जो लीडर था वो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन। तो जब उस टाइम अब उनके आने के बाद क्या कर दिया कि जो यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स इन 1918 में क्या कर दिया कि आर्मी और ऑफिशियल्स की जो यूनिफॉर्म थी वो भी क्या कर दी गई, डिजाइन कर दी गई। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड, यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी अब जो लेनिन ने फॉर्म की थी, अब उसको रीनेम कर दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, यानी अब उसको नया नाम दे दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है अब वहां पर था क्या कि जो बोल्शेविक्स थे कंडक्टेड इलेक्शंस, यानी बोल्शेविक्स ने जब इलेक्शन वहां कंडक्टेड कराए, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया। बट क्या हुआ कि वहां पर वो मेजोरिटी लेने में फेल हो गए, उनको वहां पर मेजोरिटी नहीं मिली, यानी वहां पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया और वो मेजोरिटी में फेल हो गए। तो अब स्टूडेंट्स मार्च 1918 जो अपोजिशंस थे, पॉलिटिकल अलाइज थी, ये सब लोग थे वहां पर, तो क्या किया था, और बोल्शेविक्स ऑल्सो थे, वो वहां पर सभी लोगों ने वहां पर क्या बनाई, पीस बनाई, यानी शांति चाहते थे। जो नेबरिंग कंट्री थी विद द जर्मनी भी थी, तो उसके साथ में भी उन्होंने यानी साइलेंटली वो वहां पर पीस कर रहे थे। एंड बोल्शेविक्स आफ्टर दैट, यानी बोल्शेविक्स और कह सकते हैं कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी became the only party to participate in the elections, यानी अकेली पार्टी रहेगी वहां पर
जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। यानी रसिया बीकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रसिया क्या हो गया? वन पार्टी स्टेट हो गया स्टूडेंट्स। अब वहां पर था क्या, जब लेनिन यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर कंट्रोल किया उसने, किसमें? रसिया में। तो है ना, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अब जो ट्रेड यूनियन थी वो किसके अंडर आ गई? यानी वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, यानी किसके अंडर आ गई? पार्टी कंट्रोल, पार्टी का कंट्रोल हो गया उस पर। एंड जो सीक्रेट पुलिस थी, एक सीक्रेट पुलिस बना रखी थी जिसको चेका कह देते हैं हम, और लेटर उसको बाद में यानी OGPU एंड NKVD उसको कहने लगे, उसका नेम दे दिया यहाँ पर ये। फिर उसने क्या किया? वो पनिश करने लगे किसको? दोज क्रिटिसाइज बोल्शेविक्स, यानी जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे, जो बोल्शेविक्स की आलोचना करते थे, उनको वो पनिश्ड करने लगे। तो मैनी यंग राइटर्स, बहुत सारे जो राइटर्स थे स्टूडेंट्स, आर्टिसंस थे, रैली निकाली, रैली टू आर्टिसंस रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म फॉर एंड फॉर चेंज। यानी जो चेंज हो रहा था वहां पर उसके अगेंस्ट उन्होंने रैली निकाली। एंड आफ्टर द अक्टूबर 1970s द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द आर्ट्स एंड द आर्किटेक्चर but many became the any censorship the party encouraged. Okay students, so that's all.